राम जन्मभूमि भवन निर्माण समिति की बैठक संपन्न। बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान। रामलला की प्रतिमा के स्वरूप के लिए अनेक लोगों ने चित्र बनाकर है भेजे। कंप्यूटर पर तुलना कर किया जा रहा है अध्ययन। 5 वर्षीय बालक के सुलभ मुखारविंद समेत पूरे शरीर पर हो रही है चर्चा। काली गंडकी नदी नेपाल से आ रहा है शालिग्राम पत्थर। संतों का कहना है शालिग्राम पत्थर अयोध्या को देना चाहते हैं सौगात। जानकी जी के दहेज के रूप में जनकपुर के लोग सौगात में देंगे शालिग्राम पत्थर। पत्थर से मूर्ति रचना करने वाले को दिखाया जाएगा शालिग्राम पत्थर। कई अन्य जगहों से भी मंगाए गए हैं पत्थर। मूर्तिकला के विशेषज्ञ जिन पत्थरों को कहेंगे सबसे बेहतर उससे बनेगी मूर्ति। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के पत्थरों की भी मूर्तिकला के विशेषज्ञ करेंगे जाँच। सबसे बेहतर पत्थर से बनेगी रामलला की अचल प्रतिमा। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट की बैठक स्थानीय सर्किट हाउस में संपन्न हुई। बैठक के दौरान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने नेपाल से लाए जा रहे हैं भगवान के पत्थर को लेकर कहा कि किसी ने देखा नहीं मगर उसकी चर्चा हो गई। हाँ कि इसमें कई विचार किए गए थे। अयोध्या में जितने भी मंदिर बने हैं सामान्यतः ही बने हैं। कनक भवन वहाँ सफेद मार्बल है, 2 साल पहले बने हैं वह काले पत्थर लगे। पुणे शालिग्राम पत्थर को लेकर यह बोल दिया कि वह पत्थर अब कालीग्राम हो गए थे। शालिग्राम भगवान पत्थर शब्द अच्छा है। पत्थर में भगवान विष्णु का निवास होता है कि छोटी पत्थर भी शालिग्राम है, अब बड़े बड़े पत्थर भी शालिग्राम है। शालिग्राम पत्थर यह तो 100 रखे रहते हैं। ख्याति नाम के चित्रकार इस बैठक में आए थे। रामलला के गर्भगृह में रामलला का स्वरूप क्या होगा। उन्होंने कहा कि अनेकों लोगों ने चित्र बनाकर भेजे हैं, सब कंप्यूटर पर आध्यात्मिक तुलना किया गया है। अच्छी है, इसकी कितनी तुलना है। ऐसे देश की ख्याति नाम के चित्रकार बैठक के लिए यहाँ पर आए थे। इस बैठक के दौरान चंपत राय ने कहा कि भगवान रामलला के मंदिर में होने वाली मूर्तियों के आकार व उनके आँख का नाक गला आदि को लेकर इसकी तुलना कैसी होनी चाहिए उसको लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। इसमें होठों की मुस्कान, आँखों का रंग कैसा हो, उनकी बनावट कैसी, इस पर लेकर चर्चा की गई। यह बालक का फ्यूचर कैसा है। समूचा जो परिसर है, जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो भी हो रहा है, ये किस तरह का स्वरूप अवधारित कर चुकेगा। मैं कान पकड़ता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं इतना ही जानता हूँ वहाँ किसी को घुसने नहीं देंगे। तो और आएंगी तब तुलनात्मक अध्ययन होगा। अभी 2 और आएंगी, तुलनात्मक अध्ययन होगा। है उड़ीसा से, कर्नाटक से, और मुझे मध्य प्रदेश में ही बताया कि वहाँ भी बहुत बढ़िया पत्थर होता है। महाराष्ट्र से टीक आ रहा है, सागौन, उसके दरवाजे बन रहे हैं। तब ना बैनर से मतलब हमारे हाथ में कुछ आ जाएगा, टाँकी मारने वाला बताएगा कि हाँ बन सकती है। 4 लोग कहेंगे कलर अच्छा है, इसकी तुलना में ये अच्छा है, इसकी तुलना में ये अच्छा है। तो बन जाए। कहीं भी गफलत में मत रहिए, किसी का व्यक्तिगत काम नहीं हो रहा है। ये सोसाइटी है, ये समाज है। और एक बार पंचों का निर्णय हो जाएगा तो उसके बाद हम 135 करोड़ की आलोचनाओं को ऐसे ही पी जाएंगे जैसे आचमन कर लेते हैं। और नेपाल की जनता जो सड़क पर खड़ी होकर उसको पूछती हुई गुजार रही है पत्थरों को लेके, यहाँ तक संतों और सर माथे। नेपाल की जनता भारत की जनता से अलग नहीं है, वी आर वन। वो भी शंकर जी को मानते हैं, सब एक है। नेपाल और भारत, इनके रिश्ते कब से हैं। राम कितने लाख साल पहले अयोध्या में पैदा हुए, शादी कहाँ हुई। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए, पूजे कहाँ जाते हैं। पशुपतिनाथ वो कहाँ हैं। ये 2 अलग नहीं है, दोनों एक है। चलिए नमस्कार। कार्यक्रम शुरू होने हैं तो छोटा कार्यक्रम तो होगा नहीं, दिव्य भव्य होगा, बृहद स्तर पर कार्यक्रम होगा, तो उसकी तैयारी स्वाभाविक है बहुत पहले से की जाती है। क्या तैयारी शुरू होने? कुछ नहीं, खोपड़ी में नहीं आ रहा है। आप लोगों के कारण से यहाँ भीड़ आएगी कि नहीं आएगी। आपने आतंकवाद का वातावरण बना दिया तो क्या होगा। पत्रकार लोग हैं आप कह देंगे कि यहाँ 5 जगह बम रगे फटेंगे तो हो सकता कोई भी ना आवे। अभी हम ये भी सोच रहे हैं कि कैसा वातावरण देश में बनाएंगे पत्रकार लोग। उसमें आपकी भूमिका क्या होगी, दिल्ली की भूमिका क्या होगी, हिंदू की भूमिका क्या होगी। सब देशभक्त लोग हैं ना आप लोग। सब चीजों पर जो विचार हो रहा है, नहीं हो ही नहीं रहा है।
आप तो कह रहे हैं विचार हो रहा है। मेरे दिमाग में अकेला। आप जानते हो मैंने यहाँ ऐसे बहुत सारे भीड़ भड़क के देखे हैं। ठीक बात है। मुझे नहीं मालूम रोटी किसी ने खिलाई। ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने, इनको मालूम हो तो मालूम हो, मुझे नहीं मालूम यहाँ रोटी किस किस ने खिलाई, कितने लोगों को। भूखा कोई नहीं गया, लूटपाट कहीं नहीं हुई। किसी दुकानदार नहीं कह सकता कि मेरी दुकान पर कोई आया था, चाय पी गया, पैसा नहीं दे गया। एक शिकायत मैंने नहीं सुनी। और मैंने किसी के मुंह से ये भी नहीं सुना कि हमसे 2 रुपये की चाय के 20 रुपये किसी ने ले लिए। लोगों ने अयोध्या के दरवाजे खोले हैं, जानते हो ना। 6 दिसंबर को ठंड थी पूरी, सारा साक्षी है। साक्षी हो आप। तो मुझे नहीं मालूम भविष्य क्या है। ये 2 शिलाएं आ रही तो क्या राम और सीता? तो इसकी चर्चा हो गई। पत्थर तो यहाँ किसी ने देखा नहीं, ना मैंने देखा। जिस तरह से आपने बताया था कि रामलला की जो मूर्ति होगी ग्रे कलर की होगी, जो आपने कहा था वही आ रही हो? नहीं, इसमें कई विचार थे। ग्रे भी था। अयोध्या में सामान्यतः जो अभी मंदिर बने हैं, कनक भवन, वहाँ सफ़ेद मार्बल है। लेकिन अभी जो 2 साल 1 साल पहले रामलला सदन बना है, वो काला पत्थर है, शालिग्राम है। काले राम शालिग्राम होंगे। अब शालिग्राम चाहे जिसको कहेंगे क्या, तो शालिग्राम शब्द बहुत अच्छा है। शालिग्राम का अर्थ है जिस पत्थर में भगवान विष्णु का निवास है। छोटा सा पत्थर भी शालिग्राम है। बड़े बड़े मंदिरों में 100-100 शालिग्राम रखे रहते हैं, उनकी पूजा होती है। तो वो तो काली गंडकी ये नेपाल में है, दामोदर कुंड से चलती है। पोखरा से भी 85 किलोमीटर ऊंचाई से नदी के तट से ये लाया गया है। लेकिन ये खरीदा नहीं गया है। नेपाल के संतों ने कहा हम अयोध्या को सौगात में देना चाहते हैं। कभी जनकपुर ने जानकी जी दी, अब जानकी जी के दहेज के रूप में ये सौगात देंगे। जनकपुर के जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास जी महाराज ने नेपाल सरकार को निवेदन किया। नेपाल सरकार ने स्वीकार कर लिया। नेपाल में नवंबर में चुनाव हो गए, प्रधानमंत्री और पोखरा मुख्यमंत्री दोनों बदल गए। भगवान की कृपा ऐसी रही, दोनों ने फिर स्वीकार कर लिया। सरकार ने पत्थर उठाया, राम तपेश्वर दास जी को भेज दिया। कल 28 तारीख की शाम को वहाँ उनके हाथ आश्रम पर पहुँच गया। अब राम तपेश्वर दास जी उसे अयोध्या के संतों को भेंट कर देंगे। पत्थर तो मैंने देखा नहीं, किसी ने भी नहीं देखा है उत्तर प्रदेश में। जब आएगा तब मूर्ति रचना करने वालों को दिखाया जाएगा। जब वो सब देख लेंगे तब आगे बात बढ़ेगी। लेकिन भारत में कहाँ कहाँ इस प्रकार के पत्थर उपलब्ध हैं, वो सब भी मंगाए जा रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस पत्थर को एक बार ले आए उसमें मूर्ति बन ही जाएगी। वो तो जब उस पर टाँकी लगेगी तब मूर्तिकार बताएगा इसमें बन सकता है कि नहीं बन सकता। उस विषय में इतना ही कहना है। अच्छा, जिस तरह से 1 जनवरी से हो गए अन्य जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, वहाँ सीमेंट, कंक्रीट, लोहा सबका उपयोग हो रहा है। पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर, 25,000 यात्रियों की सुविधाओं का सेंटर बन रहा है। उसमें कंक्रीट है, सब आरसीसी की बिल्डिंग है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट ये बनना शुरू हो गया है। इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन ये बनने शुरू हो गए हैं।
तो फिर इनके लिए मटेरियल कहाँ रखा जाएगा, ज़मीन कितनी है, वो किस स्पेस पर रखेंगे, ताकि आगे के काम और ये वर्तमान काम के लिए यार्ड, ये भी सामान्य बात नहीं थी जिसको हम सामान्य समझते हैं। कार भी चलता रहे और वहाँ व्हीकल का मूवमेंट भी चलता रहे, ये भी आज के विषय थे। आज हम यहाँ बैठे हैं 3 बजे से, लेकिन एक दूसरी टोली काम कर रही है 3 बजे से कहीं और, वो शायद अभी कर रही होगी। तकनीकी काम हो रहे हैं। आज की यहाँ की बैठक में जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद जी प्रयागराज से पधारे, गोविंद देवगिरी जी महाराज मणिराम छावनी में कथा करना शुरू किया है, वो बैठक के लिए पधारे। श्री नृपेंद्र मिश्रा, अनूप मित्तल, राजा अयोध्या, मैं स्वयं, अनिल जी, गोपाल, हमारे बीच में एक देश के ख्याति नाम चित्रकार, फाइन आर्ट्स के कहीं स्कूल चलते हों, पुराने लोग, उनसे अगर पूछेंगे मुंबई के वासुदेव कामत, तो सब लोग उनको नाम सुनकर ही प्रणाम करेंगे। ऐसे देश के ख्याति नाम चित्रकार वो हमारी बैठक के लिए यहाँ आए थे। विषय था गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा का स्वरूप क्या हो। अनेक लोगों ने चित्र बनाकर भेजे, सब कंप्यूटर पर तुलनात्मक अध्ययन किया। प्रतिमा की ऊंचाई क्या हो, तो विचार आया कि दरवाजे की ऊंचाई क्या है, तो दरवाजे की ऊंचाई 9 फीट 1 इंच है, तो प्रतिमा उस 9 फीट 1 इंच के अंदर अंदर दिखनी चाहिए। प्रतिमा कितनी दूर से देखी जाएगी, तो कम से कम 35 फीट दूर से देखने पर कितनी ऊंची प्रतिमा का आंख और चरण सब एक दृष्टि में आ जाएगा। अब ये बातें सब ड्राइंग पर लगाकर देखने की हैं, लेकिन ये चर्चाएं हुई, ये चर्चा का सत्र था। इतने लोगों ने केवल मूर्ति पर यहाँ विचार किया। साइमल्टेनियसली एक मीटिंग कहीं अन्यत्र चल रही है, उसमें अन्य बातों का चिंतन हो रहा है, और इस प्रकार ये कंस्ट्रक्शन कमेटी की मीटिंग आज पूरी हुई है। और ये भी तय हुआ कि हर शनिवार को ऑनलाइन बैठा करेंगे। अभी तक नृपेंद्र जी 1 महीने में 2 दिन के लिए आ पाते हैं, लेकिन अगर 2-2.5 घंटे के लिए ऑनलाइन बैठ जाएंगे तो बहुत सारी बातें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगी। ऐसा आज का ये वर्णन है। और हमने पहली बार इस कमरे में बैठक की है, 2 बार सुरक्षा की बैठक तो हुई है, लेकिन इस प्रकार भगवान की प्रतिमा कैसी हो, इस पर अध्ययन करने के लिए यहाँ प्रतिमा करने के कुछ कारण उपस्थित हो गए थे, वो यहाँ प्रतिमा बनी है। धन्यवाद। ऐसे देश के ख्याति नाम चित्रकार वो हमारी बैठक के लिए यहाँ आए थे। विषय था गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा का स्वरूप क्या हो। अनेक लोगों ने चित्र बनाकर भेजे, सब कंप्यूटर पर तुलनात्मक अध्ययन किया। आंखें किसकी अच्छी हैं, जिसमें कोमलता है, देवत्व है, बाल सुलभ है, होठ की मुस्कान किसकी अच्छी है। पाँच वर्षीय बालक का पोस्चर कैसा है,
नाभि से ऊपर का हिस्सा और नाभि से नीचे का हिस्से का तुलनात्मक अध्ययन करो, उसका प्रपोर्शन कैसा है। पैरों में खड़ाऊ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कंधे पर धनुष, हाथ में तीर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस पर लोगों ने अपने अपने विचार रखे और आदरणीय वासुदेव कामत जी ने सबके विचारों को सुना। वो भी कुछ चित्र बनाकर लाए थे और उनको निवेदन किया गया है कि सबके विचारों को चित्र के अंदर समाहित करें। वो जो चित्र बनाकर लाए हैं उसमें समाहित करें। आंखें कैसी, होठ की मुस्कान कैसी, चेहरा कैसा, हाथ कितने बड़े, 5 वर्षीय बालक का शरीर का अनुपात कैसा। क्योंकि अयोध्या में कहीं भी बालक राम की प्रतिमा नहीं है, जहां पुत्र के रूप में पूजा होगी। ये जन्मभूमि है, तो पुत्र के रूप में पूजा होगी और बालक की होगी। प्रतिमा की ऊंचाई क्या हो, तो विचार आया कि दरवाजे की ऊंचाई क्या है, तो दरवाजे की ऊंचाई 9 फीट 1 इंच है, तो प्रतिमा उस 9 फीट 1 इंच के अंदर अंदर दिखनी चाहिए। प्रतिमा कितनी दूर से देखी जाएगी, तो कम से कम 35 फीट इस 67 एकड़ जमीन में अगर सड़कों का जाल बिछाना है, कैसे बिछाया जाए, भविष्य में कहाँ कहाँ से सड़कें चालू होंगी, संभावित कितने दरवाजे होंगे, आपद धर्म में कौन सा दरवाजा होगा, जनता को कष्ट ना हो, कोई देश के प्रमुख व्यक्ति आए किधर से प्रवेश करेंगे, अंदर रूट क्या बनेंगे। तो ये बात सड़कें